हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखमनी जोन में। हमारी जो आज की पौराणिक कथा है वो है किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसके पीछे भी एक कारण है जो भगवान विष्णु जी से मिलेगा हमें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के चरण दबा रही थी। उस शांत वातावरण में माता लक्ष्मी जी के मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ प्रभु से प्रश्न किया, हे नाथ, आज मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या आप उनका निवारण करेंगे? भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? तब माता लक्ष्मी जी ने अपना पहला प्रश्न रखा कि आखिर वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र सुख या संतान का सुख नहीं होता। उन्होंने यह भी पूछा कि किस कारण से कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान विष्णु जी ने इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक पौराणिक कथा का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन नहीं करती, उसे जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहा कि संतान सुख केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह संस्कारों और पिछले जन्मों के कर्मों का भी एक फल है। उन्होंने एक सेठ की बहू की सुकन्या की कथा सुनाई जो अत्यंत सेवा भावी थी, लेकिन उसकी सास ससुर उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। इस कथा के माध्यम से प्रभु ने बताया कि जो स्त्रियां अपने कुल की मर्यादा को भंग करती हैं या फिर दूसरों के बच्चों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखती हैं, उन्हें संतान सुख प्राप्ति करने में कठिनाई होती है। शास्त्रों के अनुसार निसंतानता के पीछे कई धार्मिक और नैतिक कारण हो सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने स्पष्ट किया कि जो स्त्री अपने बुजुर्गों का अनादर करती है और घर में हमेशा कलह रखती है, उसके घर में देवताओं का वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में उस स्त्री के भाग्य में संतान और विशेषकर पुत्र प्राप्ति का योग क्षीण हो जाता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि किसी भी स्त्री के भाग्य में पुत्र या संतान का सुख न होने के पीछे कुछ विशेष नकारात्मक कर्म भी होते हैं। इन कारणों को शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है या दूसरों के वैवाहिक जीवन में जहर घोलने का काम करती है, उसे भी भविष्य में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा कि जो स्त्री अपने चरित्र की रक्षा नहीं करती, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। भगवान जी ने बताया कि चरित्र ही एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। जो स्त्री लालच में आकर अपने कुल का मान गिराती है, उसे समय से पहले वैधव्य यानी कि विधवा होने का दुख भोगना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जो स्त्री हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है और दूसरों के सुख से जलती है, उसका भाग्य धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। इसके विपरीत जो स्त्री धैर्यवान होती है और संकट के समय भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है और उसका सौभाग्य अखंड रहता है। कथा के अंत में भगवान विष्णु ने कुछ ऐसी बातें बताई जिनसे कोई भी स्त्री अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चाताप और सेवा भाव से बड़े पाप भी कट जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।